गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास भट्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल SKK मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था बहुभुज यानी पॉलीगॉन। तो बहुभुज से संबंधित जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने पिछले पार्ट में देख ली थी। आज का जो सेशन है, आज का जो पार्ट है, उसमें हम ये देखेंगे कि उन सूत्रों से संबंधित क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं। ठीक है, और एक पार्ट मेरे को और लाना पड़ेगा आपके लिए, जिसमें मैं डिफरेंट क्वेश्चन लाऊंगा जो इन प्रश्नों से थोड़े डिफरेंट होंगे। ठीक है, पहले हम उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन देखते हैं, फिर डिफरेंट देखेंगे, क्योंकि पहले जुड़े हुए क्वेश्चन आने ज़्यादा ज़रूरी है, फिर डिफरेंट देखेंगे, अपने आप आएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है उनमें। ठीक है, तो बहुभुज हम पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं जो सूत्रों से संबंधित है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 720 डिग्री है तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी चेक कर लेते हैं। कोणों का योग दिया हुआ है दोस्तों 720 डिग्री। एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें मैं लिख देता हूँ उसको, बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर 720 डिग्री, ये लिखेंगे। तो बहुभुज के अंतःकोणों के योग की जगह मैं इसका सूत्र लिख सकता हूँ, n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर 720 डिग्री लिख सकते हैं दोस्तों। चूंकि ये जो बहुभुज है इसमें भुजाओं की संख्या ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, n को यहीं रखना है, बाकी सब इधर भेजना है। तो मैं सबसे पहले 180 को भेज देता हूँ, ठीक है ना। 180 इधर आएगा, तो यहाँ आप देख रहे हैं 180 किस रूप में जुड़ा हुआ है, गुणा के रूप में जुड़ा हुआ है। तो उधर जाते हैं क्या लग जाएगा दोस्तों, भाग लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इधर बच गया n-2 और उधर हो गया 720 बटे हुए 180 डिग्री। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 18 से ये कट जाएगा कितनी बार दोस्तों, 4 बार। 18 के पहाड़े में 4 बार में 72 आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो पद आया वो किस रूप में आ गया, n-2 बराबर 4। माइनस के 2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 2 हो जाएगा, यानी n बराबर हो गया 4 + 2 और 4 और 2 जुड़ के कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गए। यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो बहुत ही आसानी से आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए सूत्र याद होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। 8 भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो देख लेते हैं कितना होगा। यहाँ हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ हमें n बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। और हमें पता है कि बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है दोस्तों, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये इसके अंतःकोणों का योग है दोस्तों। तो आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना हो गया, n-2 इंटू 180 डिग्री हो गया। n की जगह हम क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 - 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, 8 में से 2 घटाने पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। 6 को हम गुणा कर लें किससे, 180 से, तो हमें पता चल जाएगा टोटल योग कितना है। तो गुणा करके देख लेते हैं। 6 को 0 से गुणा किया 0, 6 × 48 के 8 हासिल के 4, 6 कम 6, 6 और 4 10, यानी 1080 डिग्री। तो इसका जो टोटल है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1080 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से हल करना है। दोनों प्रश्न एक जैसे ही हैं। यहाँ योग पूछ रहा है और क्या दी हुई है, भुजाएं दी हुई है, 8 भुजाएं दे रखी है, और इसमें उल्टा कर दिया है, यहाँ टोटल दिया हुआ है, भुजा पूछ रहा है इसमें। तो हमें दोनों प्रश्न आने चाहिए कि किस तरीके से हमें हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे एक क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किसी सप्तभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा। तो एक सप्तभुज है ये, ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है, चाहे कोई सा भी भुज हो, सप्तभुज हो चाहे अष्टभुज हो, यानी कोई सा भी बहुभुज हो, उसके बाह्य कोणों का योग जब भी पूछेगा तो आपको बाह्य कोणों का योग कितना लिखना है, 360 डिग्री लिखना है। ठीक है,
तो इसका आंसर आपको सीधे लिख देना है 360 डिग्री। किसी भी प्रकार के सूत्र की आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई सा भी बहुभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो या षटभुज हो या सप्तभुज हो, कोई सा भी बहुभुज हो, उसमें आपको बाह्य कोणों का योग कितना लिख देना है 360 डिग्री। और प्रत्येक बाह्य कोण पूछता है तो भुजाओं की संख्या का भाग लगा दीजिए। जैसे अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है किसी समपंचभुज, किस प्रकार का बहुभुज है दोस्तों, समपंचभुज, तो मैं n बराबर तो 5 लिख दूं, भुजाओं की संख्या क्या होगी 5 होगी, कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वही चीज़ है, बाह्य कोण का माप अगर हमें निकालना है तो उसके लिए भुजाओं की संख्या का भाग लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिए, सम पंचभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 360 डिग्री बटे हुए n। n यहाँ भुजाओं की संख्या है जो कि हमने पहले से निकाल ली। 360 डिग्री बटे हुए 5 काटेंगे अगर इसको तो क्या आ जाएगा, देखो 36 में भाग लगाते हैं, 5 7 35, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 5 दूने 10, यानी मैं लिख सकता हूँ इसको 72 डिग्री यानी 72 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा कि हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस तरीके से हल करना है। ठीक है, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गए होंगे ये। फिर मैं आगे की क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि आगे की क्वेश्चन किस तरीके से हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, एक सप्तभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोणों का योग कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, सभी अंतःकोणों का योग नहीं पूछ रहा है, प्रत्येक अंतःकोण पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक अंतःकोणों का योग कितना होता है तो हम चेक करके देख लेते हैं एक बार, बाकी फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ किस तरीके से हल करना है। अगर हम सप्तभुज बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बन सकता है। देखिएगा कितनी भुजाएं होगी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। ठीक है, तो ये सप्तभुज है दोस्तों। अब ये पूछ रहा है इसमें प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का योग। तो आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैं ये कोण ले लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ अंतःकोण और बाह्य कोण को समझिएगा, ये तो है अंतःकोण। ठीक है, ये चीज़ तो क्या है अंतःकोण है, और ये क्या है दोस्तों बाह्य कोण है। ठीक है, तो अंतःकोण और बाह्य कोण का योग हमें देखना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ रेखिक कोण युग्म बन रहा है, जिसको हम रेखिक कोण युग्म कह लीजिए चाहे रेखिक युग्म कोण कह लीजिए। तो ये रेखिक युग्म कोण यहाँ बन रहा है, और हमें अच्छी तरह से पता है कि रेखिक युग्म कोण का मान कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री, यानी हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसका आंसर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। और आपको ये याद ही रख लेना है, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह आंसर यही आने वाला है। इस प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन हो उसका उत्तर क्या आएगा 180 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है देखो, प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का योग, तो हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, एक n भुजाओं वाले समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है दोस्तों 135 डिग्री है। तो n का मान क्या होगा, तो प्रत्येक आंतरिक अंतःकोण का योग कितना होता है दोस्तों, आंतरिक कह लीजिए चाहे अंतर कह लीजिए, n-2 इंटू 180 डिग्री बटे हुए n, ये इसका सूत्र होता है। और इसका मान पहले से दिया हुआ है जो कि मैं इधर लिख देता हूँ 135 डिग्री। सीधा सा मतलब है कि ये भी अंतःकोण है ये भी अंतःकोण है, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री बटे हुए n बराबर 135 डिग्री, क्योंकि यही तो कह रहा है प्रत्येक अंतःकोण का मान 135 डिग्री, तो प्रत्येक अंतःकोण की जगह मैं ये सूत्र लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हल करने की कोशिश करते हैं। ये n यहाँ भाग में, तो इधर आते ही क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो यहाँ बन गया n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, और इधर आ जाएगा 135 n। ठीक है, 135 n हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 135 n। आगे ध्यान देते हैं, 180 को n से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 180 n हो जाएगा।
ठीक है। माइनस 180 को 2 से गुणा किया, कितना हो गया दोस्तों, 360 डिग्री हो गया। इधर 135 n ऐसा कैसा, ठीक है। 135 n को हम इधर ले लेते हैं और 360 को इधर भेज देते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें ज्ञात पद तो रखना पड़ेगा दाईं तरफ और अज्ञात पद को लेना पड़ेगा बाईं तरफ। हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अज्ञात पद को बाईं तरफ लेना पड़ेगा। तो अज्ञात पद हम बाईं तरफ ले रहे हैं, तो 180 n माइनस 135 n बराबर 360 डिग्री। समझिएगा 135 n उधर प्लस में थे, इधर आते ही माइनस हो गए। 360 यहाँ माइनस में था, उधर जाते ही प्लस हो गया, ठीक है। 180 में से 135 हम घटा देते हैं, क्या बचेगा देख लेते हैं कितना बच रहा है। तो ये बच जाएगा दोस्तों 45 n, ठीक है। और इधर आ जाएगा 360 डिग्री। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ बचा हुआ, ताकि आपकी समझ में आ सके, या आप इसको नोट कर लीजिए। हम इधर लिख देता हूँ, चलो इस साइड लिख देता हूँ, समझिएगा इसको। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। 45 यहाँ गुणा में इधर आते ही भाग लग जाएगा, क्योंकि हमें किसका मान चाहिए दोस्तों, n का चाहिए, ठीक है। तो हम 45 का भाग लगा देंगे इधर, तो उससे क्या होगा, उससे n बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटे हुए 45, ठीक है। चाहे तो 45 से काट दीजिए, नहीं तो 9 से काट दीजिए। 9 पंजे 45, 9 चौके 36, कितना हो गया, 40 हो गया। और ये 5 से कट गया कितने बार, 8 बार, यानी n का मान कितना आ गया दोस्तों, 8, ठीक है। यानी वो जो सम बहुभुज है वो कैसा बहुभुज है दोस्तों, सम अष्टभुज है। क्या है दोस्तों, सम अष्टभुज है, ठीक है। 8 भुजाएं है ना उसमें, और सम बहुभुज है तो सम अष्टभुज है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें इसको हल करना है। तो उम्मीद है कि आपको दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। आप इनको नोट कीजिए, फिर आगे की बात हम करते हैं। तो आपने दोनों प्रश्नों को नोट कर लिया होगा दोस्तों। तो आज का जो सेशन है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हमेशा की तरह इसी तरीके के अच्छे सेशंस आपको मिलते रहेंगे, इसका वादा मैं आपसे करता हूँ दोस्तों। बस आपको साथ देना है पूरी तरह से मेरा। अगर आप इसी तरीके से साथ देते रहेंगे तो मैं आपका साथ पूरी तरह से मैं भी दूंगा, ठीक है। आपको गणित में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दूंगा दोस्तों, क्योंकि आप खुद भी समझ रहे हैं इतने दिनों से आप SKK मैथ्स क्लासेस से जुड़े हुए हैं, तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा हो रहा होगा और लग रहा होगा कि हम बहुत ही अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं और काफ़ी जो भी चीज़ें हैं हमारे वो समझ में आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो अगला जो सेशन है वो मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट क्वेश्चनों से संबंधित लेकर आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसी तरीके से SKK मैथ्स क्लासेस से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।